भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसको दिखाई कम देता है ना? आप देखते होंगे कभी कभी अगर गलती से किसी को पटक भी देता है तो फिर ढूंढता है कहाँ गया। अगर होशियार आदमी हो ना तो पटकने के बाद भी बच जाता है एक आध बार। हाथी एक सामाजिक प्राणी है। उसके एक हर्ड को, एक परिवार को लीड करने के लिए सबसे बढ़िया दादी नानी जो होती है वो आगे करती है। हमारे परिवार में क्या है, दादा दादी, दादा को आप लोग वो देते हो, घर परिवार के बुजुर्ग हैं, होता है ना। हमारे मनुष्य समाज में भी कई राज्यों और कई देशों में दादी और मतलब सबसे बुजुर्ग महिला परिवार की मुखिया होती है। हमारे यहाँ भी ऐसा कहीं है। लेकिन हाथी के समाज में जो सबसे बूढ़ी दादी होती है वो परिवार की मुखिया होती है, वही सबको लेकर के चलती है। और भगवान ने ऐसा बनाया उसको, खाना उसको ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा शरीर है, एक दिन में 250-300 किलो खाना है और लगभग 150 से 150 लीटर पानी पीना है। अब अगर एक ही जगह पूरा परिवार रहा तो जंगल की क्या हालत होगी, कल्पना करो। तो भगवान ने ऐसा बनाया उसको कि उसको चलते रहना है ना। इस जंगल का उपयोग जनवरी में करेगा, इस जंगल का उपयोग फरवरी में करेगा, इसका मार्च में करेगा, इसका अप्रैल में करेगा, इसका मई में करेगा, जून में करेगा। करते करते फिर जनवरी आ जाएगा तो इस जगह पे वो आ जाएगा। ऐसे ही वो चलते फिरते अपना काम किए हैं। हमने उनके रास्ते में कहीं कॉलोनी बना दी, कहीं स्वर्णरेखा नहर बना दी, कहीं बिजली के तार बना दिए, कहीं कुछ कर दिए। तो गलती उसने किया, हमने किया, हमने किया। और तो और जंगल की हालत भी ऐसी कर दी कि कम वक्त जंगल में भी कुछ ना मिले। तो हम दोषी हैं कि वो दोषी है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी हमको सोचना होगा कि चीज़ों को इस तरह समझने की कोशिश करें कि दोनों रह सकें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल गाँव छोड़ करके भाग जाइए, ये भी नहीं कह रहे हैं, हाथी को दे दीजिए। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसके लिए आप टीना पट्टा का जलाइए। हम कुछ और कहने जा रहे हैं। अभी होता है ऐसा, तो क्या होता है, आप वो बाकुड़ा से बुलाते हैं, वो लुक्कारा लगा करके भाले की नोक को रख करके पहुँचते हुए उसको चलता है। कल्पना करो यार, ये कोई मैनेजमेंट है क्या? ये तो बेवकूफ़ी हुआ ना। इसका मतलब है कि हम लोग किसी चीज़ को बढ़िया से न सोचते हैं न करने का चेष्टा करते हैं। सिर्फ क्या हुआ, इस डिवीजन वाले ने खेद करके उस डिवीजन में कर दिया, चाहे वहाँ कभी जंगल हो या ना हो, अपनी जिम्मेदारी खराब। उस डिवीजन वाले ने खेद करके उस डिवीजन में कर दिया, हो गया। यही होता है, यही होता है। और एक रेंज अफसर वाले दूसरे रेंज अफसर में कर दिए तो वो चैन से हो गए, हो गया। एक रीजन से दूसरे रीजन में चला गया तो RCCF चैन में हो गए। लेकिन हाथी को चैन मिला? नहीं मिला। क्या करना चाहिए उसके लिए? पहली चीज है आपके लिए जरूरी है। अभी तक तो मैं इनसे मुखातिब था, अब मैं आपको बोल रहा हूँ। आप क्या करते हैं, आ गया तो जाके मजमा लगा देख रहे हैं हाथी को, है ना। हाथी को क्या है, जब वो आपको सूंघ रहा है, आपकी आवाज़ सुन रहा है तो मेंटल स्ट्रेस में आ रहा है। अगर आपको 100 लोग देखने के लिए खड़े हो जाए तो आप सहज महसूस करेंगे कि असहज महसूस करेंगे? होगा ना। और उसको अपने घर परिवार और बच्चों के साथ चल रहा है और आप दौड़ा रहे हो, कोच रहे हो, आग लगा रहे हो, पटाखा लगा रहे हो, उसकी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्थिति समझो कैसा होगा। अगर वो पागल ना हो तो क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मजमा नहीं लगाना है, तमाशा नहीं देखना है। आया है, आने दो, जाने दो, ठीक है। कभी आपने देखा कि हाथी दौड़ा के आपके गांव में आया हो और मर्डर कर रहा हो? नहीं। कभी होता है क्या ऐसा? नहीं। तो इसका मतलब है कि हाथी स्वयं उत्पाती नहीं है ना। हम ही लोग हैं जो उसको उत्पात करने के लिए प्रेरित करते हैं अपनी हरकतों से। आपने क्या किया? घर में हड़िया बना के रखे हुए हैं, महुआ बना के रखे हुए हैं, है ना। हाथी महुआ नहीं पीता, महुआ पीने की आदत इंसान की है। हाथी शराबी होता है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। हम ही हैं जो सब गड़बड़ी के कारण है। तो वहाँ उसने देखा कि अरे ये तो फ्री में भूखा है, खाना है, खा लिया, खाना खा लिया, तो अब जो असर उसका होना था हो गया। तो अगर उस असर के दौरान अगर कोई घटना हो गई तो आप कहते हैं हाथी पगला गया। ये भी गलती किसकी है? इंसान की है। अच्छा, तीसरी चीज पे आते हैं। अगर ये घटना नहीं भी हुई तो उसको आसानी से भोजन मिल गया। और मैंने फिर क्या कहा था, उसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, कई किलोमीटर से सूंघ लेता है कि भोजन। आप देखिए अक्सर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे ऐसे करता रहता है। वो हवा में जो
कण होते हैं उनको सुन करके जानने की कोशिश करता है कि किधर हम जाएं, हमारा रास्ता किधर है, किधर हमारे लिए फेवरेबल है, किधर हमारा दुश्मन नहीं है, किधर हमको परेशानी नहीं होगी, है ना, किधर हमको भोजन मिलेगा। तो जब वो ऐसा देखता है तो उसको पता चलता है कि वो इस गांव में, इस घर में चावल की गंध आ रही है, या महुआ की गंध आ रही है, या किसी और चीज़ की गंध आ रही है, और अगर वो चीज़ खाने को उसको नहीं मिला हुआ है या भूखा है, ऐसा नहीं कि वो महुआ खाने आ रहा है, भूखा है, तब जो गांव के बगल से गुजरेगा तो आप कभी कभी देखते होंगे कि वही घर, पूरे घर में कोने वाला वही घर तोड़ता है जिसमें महुआ रखा है। कोई चीज़ सफल नहीं होगी अगर आप बाजार लगा करके, मजमा लगा करके मेला लगाएंगे, है ना, उससे वो परेशान होता है। इंसान उसका दोस्त नहीं है। जंगली जानवर इंसान को नहीं देखना चाहते हैं, हमको मानते हैं कि ये खतरनाक प्राणी है क्योंकि हमने कई बार उनको सताया है ना। तो उनके मन में भी, चिड़िया देखो ना, नजदीक जाओ उड़ जाती है, कभी हिरन जाए तो देखो चिड़िया उड़ती है। जंगल में बंदर ऊपर पेड़ पे बैठा है और नीचे हिरन चल रहा है, कभी देखा कि उड़ रहा हो? उल्टा होता है, बंदर खाता है, थोड़ा खा के गिराता है, नीचे हिरन खाता है। बंदर और हिरन के बीच में बड़ा प्रेम का संबंध होता है जंगल में, लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक इंसान का बच्चा चला जाए तो देखो, पहले चिड़िया भागेगी, फिर बंदर भागेगा, भागता है ना, फिर सारे जानवर भाग जाते हैं। ऐसा होता है, कारण आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है? तो आइंदा हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ जंगल है और जंगल में जंगली जानवर हैं तो हमें उनकी रक्षा करनी है, उनको भगाना नहीं है, उनको मार करके अपनी टेबल पे पका के नहीं खाना है, ठीक है, ये पाप है। और हमारी धरती मेरे दोस्तों हमको किसी ने गिफ्ट में नहीं दी है, ये धरती हमको गिफ्ट में मिली है नहीं। जानते हैं, एक जुमला है, ये धरती हमने अपने बच्चों से उधार में ली है जो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, उनको भी तो चाहिए धरती। बात समझ रही हैं आप लोग? ये धरती हमारे माँ बाप ने हमको गिफ्ट में नहीं दी है, ये धरती हमने अपने उन बच्चों से, उन पीढ़ियों से जो अभी जन्म भी नहीं लिए हैं, उनसे उधार में मिली है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वैसी ही उनको दे करके जाएं, कम से कम जैसी हमको मिली हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके गांव में विषु शिकार या सिंदरा या बंझोरी मनाई जाती है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। एक, दो, ये देख रहे हैं पीछे वाला उठाए तब उठाएं, ऐसे नहीं, ईमानदारी से यार हाथ उठाओ। कितने लोग हैं जिनके यहाँ बंझोरी, सिंदरा, क्या कहते हैं, विषु शिकार, ये मनाया जाता है? ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए, मैं बस जानना चाह रहा था। देखिए, हो सकता है कई लोग न भी उठा रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोटरा निकल जाएगा तो कितने गांव में उसको, अब आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे दौड़ा लेंगे उसको? ईमानदारी से बताओ। तो बोलो ना यार, हाथ उठा के दोनों बोलो, हाँ दौड़ा लेंगे, हम वही तो समझना चाह रहे हैं। ऐसा जगह में मेरा नाम नहीं है सर। कोई बात नहीं, आपके यहाँ कोटरा नहीं होगा, हो सकता है क्या कोटरा? नहीं हुआ, इस पहले ही खत्म कर दिया। कोटरा पूरे जंगल में नहीं दौड़ता, कोटरे का एक परिवार होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि 3 या 4 कोटरा ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ देखे होंगे, कभी आप 20 कोटरा एक साथ नहीं देखोगे। आपके जंगल में 2 तरह के हिरन हैं अभी, एक है चित्ती वाला, वो ग्रुप में रहता है, ठीक है, एक साथ 20, 25, 100, 150, 200 भी हो सकता है, ठीक है, बेतला में आप देखे होंगे। लेकिन कोटरा जो होता है छोटा वाला, कोटरा समझ रहे हैं ना, कोटरा, हाँ, बकरी जैसा छोटा, वो जानते हैं क्या कैसे रहता है? वो एक परिवार एक जगह रहता है, कभी आप देख ही नहीं सकते हैं एक साथ 5 से ज़्यादा। मैं लिख के दे दूँ जिंदगी में, क्योंकि जैसे टाइगर होता है ना, टाइगर में मेल टाइगर की एक टेरिटरी होती है जंगल में कि ये 5-10 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही मेल टाइगर रहेगा, दूसरे को नहीं आने देगा, दूसरा आएगा तो उसको मार देगा, दोनों में लड़ाई होगी, एक मर जाएगा या जो कमजोर होगा भाग जाएगा। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जंगल का किसान कौन होता है, वो चीज़ कहीं मिस हो गई। तो जंगल में जब कभी आप जाइए, मैंने बोला ना कि वहाँ कौन हल चलाता है, कौन पलेवा लगाता है, कौन बीज डालता है, कौन पानी डालता है? कोई नहीं डालता, छोटू भी नहीं डालते, वो भी नहीं डालते ना। तो वहाँ कौन डालता है ये जानने के लिए जब कभी जंगल जाइएगा तो जंगल के ऊपर की कुछ पत्तियाँ जो फर्श पे गिरी उनको हटाइएगा। तो ऊपर का पत्ता हटा दीजिएगा तो देखिएगा नीचे का जो पत्ता है ना,
वो पत्ते में जो बीच की नसें हैं वो तो हैं, लेकिन पत्ते का नसों के बीच का जो भाग है वो खत्म हो गया है, दिखता है। थोड़ा और दिखिएगा तो देखिएगा आधा पत्ता मिट्टी बन चुका है, आधा पत्ता भी वैसे ही है, नसों के साथ है। पत्ते में नसें होती है ना। थोड़ा और हटाइएगा तो देखिएगा कोई गुबरैला भागा है वहां से, कोई कीट भागा है, भागता है। फिर थोड़ा और हटाइएगा, देखिएगा 2-4 केंचुए भी निकल गए। कभी आपने सोचा है कि ये कौन है? नहीं ना। तो यही जंगल के किसान हैं, इनकी संख्या करोड़ों में है। इतनी मिट्टी में कई करोड़ हैं। ऐसे जो मिट्टी हाथ में उठाते हैं ना, हम लोग यहाँ अभी कितने हैं? 90 भी नहीं। उनकी संख्या इतनी मिट्टी में कई लाख कई करोड़ होती है। छोटे छोटे हैं लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, दिन भर मिट्टी को चाल रहे हैं, वही उनका भोजन है, खाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मिट्टी ही खाते हैं, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है खा लिया फिर बाहर आ गया, वो किसी और के लिए भोजन हो गया। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है? हाँ। वही जंगल के किसान हैं जो दिन रात मिट्टी को चालते रहते हैं, और उसी मिट्टी में जब बीज आता है, गिरता है, तो नया पौधा पनप जाता है ना। अब आप समझ गए जंगल का किसान कौन है। तो जब आप आग लगाते हैं महुआ चुनने के लिए, ये लोग होता है ना, अब सीजन आ रहा है महुआ का, है ना, और गांव से जाकर के लोग आग लगाएगा। तो देखिए महुए का एक तो अपने कर रहे हैं और हाथी को भी पागल कर रहे हैं, और उसके लिए जंगल पे क्या असर होता है जरा देखिए। आपने माचिस लगा दिया इसलिए कि साफ हो जाए, महुआ गिरेगा तो चुनने में आसानी होगी, लेकिन देखो क्या होता है, कितने परिवार उससे खत्म हो जाते हैं। जंगल का किसान, एक बार आग लग गई तो क्या हुआ? सोचो कि अगर हमको यहाँ बंद करके और कोई आग लगा दे, कैसा होगा? कल्पना करो जरा। अगर हम लोगों को कोई यहाँ बंद करके आग लगा दे तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना, है ना, बहुत कष्ट लगेगा। यही काम हम लोग करते हैं जब महुआ के समय में आग लगाते हैं, करते हैं कि नहीं? तो जंगल का किसान क्या हुआ? हमेशा के लिए खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मिट्टी में जोत करके एक तो फसल लगाए, और एक जो है वो कोई बर्तन हो पका हुआ, मिट्टी का पका हुआ बर्तन हो, उसके ऊपर अगर बीज रख दो तो वो पेड़ बनेगा? उसके ऊपर खूब पानी डालो, पेड़ बनेगा? क्योंकि जड़ जाने की जगह ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल वहाँ आग लगा रहे हैं, हर साल आग लगा रहे हैं। तो हर साल आग लगने से छोटू जी जानते हैं क्या होता है? जमीन की मिट्टी पक जा रही है, जंगल की लेटराइजेशन हो रहा है। पकी हुई मिट्टी पे बीज अगर गिर भी जाएगा तो वो जमेगा नहीं। घाटा क्या हुआ? पहला बताओ क्या हुआ? आग से घाटा, किसान मर गया। दूसरा, मिट्टी पक गई, अब अगर बीज गिरेगा भी तो पेड़ नहीं बनेगा। तीसरा जो थोड़ा सा बड़ा था, जो नई पीढ़ी थी, जो अभी नौजवान थे, जो उस आग से अपने आप को बचा नहीं पाए, बड़े पेड़ तो फिर भी बच गए क्योंकि ऊपर कुछ उसकी छाल है, वो बच गए, लेकिन छोटे पेड़ जो थे वो होता ही नहीं ऐसा, हो गया। चौथा, कुछ बड़े पेड़ भी ऐसे हैं जहां आग ने जिनको नुकसान पहुंचा दिया, जो घायल हो गए, और वहीं जहां घायल हुए, देखो पेड़ में भी जान होती है, वो भी अपना जीवन जब जी होता है तो उसको बीमारी होती है। जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं, वैसे वो भी जब विगर खत्म हो जाता है, बूढ़ा होता जाता है, उम्र खत्म होने लगती है, कई तरह की बीमारियों का शिकार हो गए। आप देखते हो कि खोखड़ हो जाता है। खोखड़ क्या हुआ? फंगस लग गया, अंदर अंदर खा दिया, कमजोर हो गया, आंधी में गिर गए। तो वो जो फंगस लग, जहाँ पे आग से घाव हो गया, वहीं से फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, वायरस हो जाता है, बीमारी हो जाती है, और वो एक दिन बीमार होकर के मर जाता है। अब आप समझ पाए? अब महुआ के लिए आग लगेगी? हैं? एक काम के लिए देखो, फिर मैं वही चीज कह रहा हूँ, सिर्फ बात को समझाने की बात है। अगर आप अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए तो आपको डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, आपको केस करने की जरूरत नहीं। इक्का दुक्का कोई होगा तो उस पर किया जाएगा, लेकिन 100 में 95 लोग तो सिर्फ आप बता दीजिए ना तो वो नहीं करेंगे। ये मैं मानूंगा कि कई लोग होंगे जो एक ही बार में मान जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 2 बार में बताना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 10 बार बताना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 100 बार बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बताने से न समझे।
एक कोई बताएगा? आप बताओ आग से क्या क्या खतरे हैं? कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। कीड़ा मकोड़ा नहीं, जंगल का किसान मर जाता है। हाँ, उसको सम्मान देना, उसको सम्मान नहीं देता, अपने चीज को समझेंगे। है तो कीड़ा मकोड़ा, लेकिन भगवान ने उसको जो काम दिया वो जंगल के किसान का काम दिया। हाँ, कीड़ा मकोड़ा ठीक, जंगल का किसान मर जाता है। एक फिर पौधा मर जाता है, छोटे छोटे पौधे मर जाते हैं। 2 मिट्टी पक जाती है। 3 मिट्टी पक जाती है। चौथा जो बड़े पेड़ हैं वो घायल हो जाते हैं, फिर बीमारी के शिकार होकर के वो भी एक दिन मर सकते हैं। और झारखंड के जंगल साल में कितने बार जलते हैं मालूम है? 3 बार। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिए। पतझड़ शुरू हो गया, शुरू हो गए। अभी जो पत्ते गिरेंगे ना, तो ये अप्रैल में, आग तो मार्च से ही लगनी शुरू हो जाती है। मार्च में एक बार आपका जंगल मार्च में जलता है, ठीक है। फिर कुछ पत्ते गिरते हैं, फिर आपका जंगल अप्रैल मई में एक बार जलता है। जब 2 महीने में सफिशिएंट पत्ता गिर गया तो फिर एक बार जल जाता है, और अंतिम बार जा करके फिर जून में जलता है। गलत बोल रहे हैं? होता है ना, आप लोग तो गांव के रहने वाले हो। होता है, जलता है। और जंगल को एक ही फॉरेस्टर मैंने आज तक देखा है जो बुझाता है, इंद्रदेव महतो। कभी मिले थे आप लोग? कभी मिले? नहीं। इंद्रदेव महतो का नाम नहीं सुने झारखंड में? आप लोग सुने? नहीं सुने हैं? इंद्र देवता का नाम सुने हैं? इंद्र भगवान, जहाँ जो बारिश कराते हैं, उन्हीं का नाम मैंने रख दिया इंद्रदेव महतो। ये कई फॉरेस्टर देखा मैंने, अगर वो न बुझाए तो झारखंड के जंगलों की आग कोई और नहीं बुझाता। अगर कोई बुझाता हो तो बता दीजिए। कोई नहीं है ना? करना नहीं चाहिए, हम सबको इंद्रदेव महतो बनना चाहिए, है ना? वरना आग लगती है तो वो रास्ते पे जहाँ जा करके रुकनी होती है वहीं रुकती है। माला बना रहता है पूरा जंगल। मार्च से लेकर के जून तक आप किसी भी शहर तरफ चले जाइए, आपका जंगल जलता है। जलाने वाला कौन? आप, है ना, गांव के लोग। और बुझाने वाला कौन? इंद्रदेव महतो, और कोई नहीं। जंगल का असली फायदा जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को है, जो गांव के लोग हैं। मैंने बताया ना, शुरू में ही बता दिया था कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो गांव नहीं रहेगा। तो जंगल को बचाना जरूरी इसलिए है क्योंकि गांव में हम जिसमें रहते हैं उसको बचा के रखना जरूरी है। और जंगल को कहाँ से हमने बताया अभी क्षति हो रही है आपके द्वारा। पहला काम आपने किया कि यहाँ पे खोदना शुरू किया, पत्थर करते हैं ना। देखिए ये सब चीज कितना बड़ा बड़ा पाप है। पत्थर खोदना, फिर जंगल काटते हैं ना जलावन के लिए या माफिया को काट के देने के लिए। देखिए ना, खूंटी से रात भर ट्रकें आती रहती हैं। फिर किससे जंगल को क्षति हो रही है? शिकार करने से हो रही है कि नहीं? ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। पहले पत्थर खोदना जो बोले रोज नुकसान करिएगा, फिर काट रहे हैं आप, नुकसान कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जंगल का बहुत बड़ा हित कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है लेकिन बहुत बड़ा हित हो रहा है। शिकार हो रहा है तो जंगल को लगाने वाले और सबको आप वहां से बाहर कर ले रहे हैं। फिर अतिक्रमण, जंगल को ही आजकल एक नया कानून आया बाबू, आप लोग जानते हो। आज हाल ये है कि गांव बैठता है वनाधिकार कानून में अपने वन अधिकार के लिए, और जब जागरूक नहीं होता है तो कई जगहों पे, क्योंकि उसमें तो कोई सरकारी कर्मचारी फॉरेस्ट कमेटी में है ही नहीं है। आप बुला के फॉरेस्ट गार्ड से पूछ सकते हैं कहाँ हमारा जंगल है, कैसा है, लेकिन वो कमेटी का मेंबर नहीं है, पंचायत सेवक भी मेंबर नहीं है। फॉरेस्ट कमेटी गांव के लोगों की कमेटी है। फिर वो जाता है सब डिविजनल कमेटी और डीसी के यहाँ, जिसमें डीएफओ साहब और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर मेंबर होते हैं। लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ कौन लोग हैं? सारे गाँव के लोग हैं। और अगर आप कहेंगे कि ये जो बड़ा बड़ा जंगल है, ये हमारा खेत है, तो इसको कौन बचा पाएगा? बता दो, कोई है दुनिया में जो बचा पाएगा? तो अगर खुद ही आप अपने पैर को काट लेंगे, अपने हाथ को काट लेंगे, अपने सर को काट लेंगे, तो दुनिया में कोई आपको बचा नहीं पाएगा। पठारी क्षेत्र में जंगल का महत्व वैसे ही है जैसे इस शरीर के लिए सांस चलने का है ना। अगर सांस बंद कर दी जाए तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा।
वैसे ही पठारी क्षेत्र के गांवों के जीवन के लिए इस हरियाली का महत्व है। और इस हरियाली को बचाने रखने के लिए इन सारी चीज़ों से हमें लड़ना होगा। विभाग कुछ नहीं कर सकता। विभाग सिर्फ एक काम कर दे तो हमारा बात बन जाए, सिर्फ आप लोगों को अवेयर कर दे, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ले आ दे, ये जानकारी दे दे कि आप ही से ये संभव है, आप ही के काम में हम मददगार हैं। अभी आप क्या मानते हैं जंगल को? सरकारी जंगल, जबकि वास्तव में क्या है? सरकार क्या है? कभी देखा है? गोरी है कि काली है कि छोटी है कि बड़ी है, कपड़ा पहनती है, सूट बूट पहनती है कि साड़ी पहनती है, कभी देखा? नहीं। आप सरकार है ना, सरकार का कोई स्वरूप नहीं है, आप ही सरकार हो। प्रजातंत्र में आप सरकार हो, आप ही तो सरकार चुनते हो। लेकिन जब जागरूक नहीं रहोगे तो आप क्या करोगे? आप अगर चुन भी दिया किसी को, मालिक तो आप ही हो ना। और अगर बैठ गए घर पे ये मान करके कि बढ़िया नौकर बहाल कर दिए वो काम करेगा, और नौकर होशियार निकल गया, देखा मालिक बुड़बक है, चद्दर तान के सोया हुआ है, तो वही करेगा जो आज देश में हो रहा है। आज देश की वर्तमान स्थिति के लिए पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार हैं कि अनपढ़ लोग? आप लोग बोलो, पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार हैं कि अनपढ़ लोग? पढ़े लिखे लोगों की वजह से समस्या है ना। जितना गड़बड़ी होती है योजनाओं में, उसको पढ़े लिखे लोग करते हैं कि अनपढ़ लोग करते हैं? पढ़ा लिखा लोग करता है ना। तो इसका मतलब पढ़ाई खराब है? बोलिए तो कैसे नहीं? पढ़ाई खराब है सर, पढ़ाई नहीं लगाता जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ। सबसे बड़ा पढ़ाई बुद्धि। आप हमारी बात का सही जवाब नहीं दिए। देखिए, पढ़ाई नहीं है अगर उसके अंदर नैतिकता ना हो, आचरण ना हो, वो पढ़ाई नहीं कही जा सकती जो आपके अंदर चरित्र निर्माण न कराती हो। तो आप समझ गए कैसी शिक्षा देनी है अपने बच्चों को? वैल्यू एजुकेशन, जो चरित्र निर्माण करती हो वैसी शिक्षा देनी है।